जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। वर्ष 2022 में पापमोचनी एकादशी के दिन पे एक छोटा सा मंत्र आप जरूर बोलिए। इस मंत्र को बोलने मात्र से आपके जीवन के हर काम बनने लगेंगे। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपके घर में धन की दिक्कत है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या आपके आपस के रिश्ते यदि इस समय पे अच्छे नहीं चल रहे हैं तो गारंटीड इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में आने वाली कई दिक्कतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आप सबको पता है एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार करा जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी पे व्रत करे जाते हैं। इस प्रकार पूरे साल भर में कुल मिला के 24 एकादशी व्रत होते हैं और जब भी अधिक मास आता है तब 26 एकादशियों के व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को ईश्वर का समीपत्व प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस बार हम पापमोचनी एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। आपको मैं विस्तार से बताऊंगी कि पिशाच योनि से मुक्ति मिलना क्या होती है और इस व्रत के दिन पे आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले जानते हैं पापमोचनी एकादशी का व्रत कब करना है। पापमोचनी एकादशी का व्रत आपको सोमवार के दिन 28 मार्च 2022 की तारीख को करना है। ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च शाम में 6:04 पे होगा और इसकी समाप्ति 28 मार्च को शाम में 4:15 पे होगी। 28 मार्च को आने वाली एकादशी द्वादशी युक्त है, इसलिए इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्री हरि विष्णु हमेशा अपने भक्तों पे कृपा करते हैं और उनके जीवन के दुख तकलीफ दूर करते रहते हैं। पापमोचनी एकादशी का व्रत करने के साथ हमें दोस्तों इस दिन पे कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें व्यर्थ के क्रियाकलापों में इस दिन पे लिप्त नहीं होना चाहिए और विषय कर्मों से जरूर दूर रहना चाहिए। पापमोचनी एकादशी का पारणा आपको व्रत के अगले दिन करना है, यानी 29 मार्च 2022 की तारीख में सुबह 6:35 से लेके 10:41 के बीच में आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पापमोचनी एकादशी इस व्रत को करने से पिशाचत्व योनि से मुक्ति मिलती है। पिशाचत्व क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बात थोड़ा सा बता देती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई मनुष्य किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने लगता है और वही वस्तु के कारण उसके जीवन में दुख कष्ट आने लगते हैं तो इसको पिशाच योनि बोलने लगते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जल का जितना उपयोग करना चाहिए वह उसका उपयोग कई अत्यधिक मात्रा में करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं। जिनके घर में नल के जो नल होते हैं वो टपकते रहते हैं, वो उन्हें ठीक नहीं कराते, यानी किसी ना किसी तरह से आप ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण कि आपके घर में किसी ना किसी सामान की बर्बादी हो रही है। इसके कारण हमारे जीवन में कर्ज आता है या हमें अपने जीवन में श्राप भुगतना पड़ता है। जब हम अपने घर में पानी का नल का जो हमेशा टपकता रहता है उसको ठीक नहीं कराते या पानी को बर्बाद होने देते हैं तो ऐसे में हमारे घर में धन की कमी हो जाती है। कई लोग अपने घर में बहुत ज्यादा मात्रा में खान पीन की वस्तुओं को एकत्रित कर लेते हैं और उनका प्रयोग ही नहीं कर पाते। ऐसे में खाने पीने की वस्तुएं समय के साथ सड़ने लगती हैं या खराब हो जाती हैं और वह व्यक्ति के काम नहीं आती। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अनाज का संचय करता है और वो अनाज खराब होने लगता है, ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियों का श्राप बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कई बार अपने विषयों के कारण या अपनी इच्छाओं के कारण ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें नाना प्रकार के कष्टों को भुगतना पड़ता है। तो इसे ही पिशाच योनि कहते हैं या इसे ही पापमोचनी एकादशी के कारण हम इस तरह की तकलीफों को दूर कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, आप मोटा मोटा समझ चुके हैं कि किस प्रकार की तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। जब भी दोस्तों मानव जीवन में कोई तकलीफ आती है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तकलीफ हमारे ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा कोई ना कोई ऐसा कर्म होता है जिसके कारण ये तकलीफें हमारे जीवन में आ रही हैं। अब यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं
तो सबसे पहले आपको हर प्रकार की गलती करने से बचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डर डर के जीना है। आप जो भी करें उसे ईश्वर की इच्छा मान के करें और अपने सुबह की शुरुआत से लेके रात्रि के समय तक ईश्वर का स्मरण जरूर करें। एकादशी के व्रत में हम 3 दिन का नियम मानते हैं। दशमी की तिथि से लेके द्वादशी तक हम इस व्रत का नियम करते हैं। दशमी की तिथि में हम सादा भोजन करते हैं। आप सभी को पता है एकादशी व्रत जब करा जाता है तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करा जाता, सात्विक भोजन ग्रहण करा जाता है। तो आप दशमी की तिथि से लेके ही बिना प्याज लहसुन का सादा भोजन करें। गेहूं, ज्वार का आटा और साथ में मूंग की दाल और घी से सेंधा नमक से बना हुआ भोजन इस दिन पे करा जाता है। शाम का भोजन रात से पहले करा जाता है, यानी जैसे ही तारे उदय हो उस समय से पहले शाम का भोजन कर लिया जाता है। शाम में 7 बजे तक आप अपने भोजन को करें। और यदि आप किसी भी कारण से इस समय पे परेशान चल रहे हैं तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना के रूप में आप रात में ही अपने मन में एक संकल्प करें कि कल मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत करूंगा। देखिए, जो लोग कभी एकादशी के व्रत नहीं करना चाहते और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, तो उन्हें इस एकादशी का व्रत जरूर कर लेना चाहिए। रात के समय संकल्प करके सोएं और अगले दिन सुबह जल्दी उठें। सुबह उठ के अपने अच्छे से स्नान इत्यादि करें और उसके बाद श्री हरि विष्णु का पूजन करें। दोस्तों, सभी के घर में विष्णु जी की प्रतिमा नहीं होती है, तो ऐसे में घर में रखे हुए जो लड्डू गोपाल होते हैं आप उनका पूजन कर सकते हैं, या राम सीता भगवान का भी आप पूजन कर सकते हैं। श्री राम भगवान भी विष्णु जी का ही रूप है और श्री कृष्ण भगवान भी विष्णु जी का ही रूप है। और यदि आपके घर में विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो आप उनका पूजन करें। अपने पूजा घर को अच्छे से साफ करें। एक पीले कपड़े के ऊपर या पीले वस्त्र धारण करा के आप भगवान को विराजित कराएं। आप सभी को पता होगा एकादशी के दिन पे हम चावलों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, तो पूजा पाठ में भी चावल का प्रयोग न करें। भगवान को केसर, हल्दी, चंदन से आप अच्छे से तिलक लगाएं और भगवान के ऊपर थोड़े से काले या सफेद तिल जरूर चढ़ा दें। इस दिन आपको शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना चाहिए। हो सके तो दीपक में थोड़े से आपको केसर के धागे डालने चाहिए। और गाय के देसी घी का आप जब दीपक जलाते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है। और इसके बाद भगवान को मौसमी फल का आप जो भोग है वो अर्पित करें। उसमें आप सभी को पता है तुलसी की मंजीरी जरूर होना चाहिए या तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। और एकादशी व्रत के दोस्तों 2-3 दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि इस बार सोमवार की एकादशी है और जैसा कि आप सब जानते हैं रविवार को हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो आप शनिवार या शुक्रवार को ही तुलसी तोड़ लीजिए। इसके बाद आप एकादशी व्रत में दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें। सुबह हो सके तो एकादशी व्रत की कथा को सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और यदि आपके पास समय हो तो हवन पूजन करना चाहिए। इस तरह से हमें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत करना चाहिए। जो लोग लंबी पूजा नहीं कर पाते उन्हें दिन भर तारक मंत्र बोलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंत्र साधना हमारे को सद्बुद्धि देती है और जीवन के कई कष्टों से दूर करती हैं। जय राम, श्री राम, जय जय राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मंत्र तो हमने बहुत पहले सुना है, परंतु दोस्तों ये तारक मंत्र है। इस मंत्र को आप कोई भी काम करें, चाहे आप अपने घर की सफाई कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में खाना बना रहे हो, किसी भी समय इस मंत्र को बोलिए। देखिएगा आपको विदिन 40 डेज इसका असर देखने मिलेगा। 1 महीने के भीतर आपके रुके हुए काम चलने लगेंगे और आपको जीवन में सफलता मिलने लगेगी। जय राम, श्री राम, जय जय राम जरूर बोलिए। इसके बाद शाम के समय आप सबको तुलसी पूजन करना है। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी हम एकादशी व्रत करते हैं तुलसी जी को वैसे तो पानी नहीं देते हैं, परंतु अभी गर्मियां बहुत पड़ने लगी हैं। यदि आप नॉर्मल सिंचाई करना चाहें तो सिंचाई जरूर करें और शाम के समय तुलसी माता के क्यारे में दीपक लगा के 11 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो तो वहां जाके भी दिया हमें रखना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी का वास पीपल के पेड़ में होता है। वहां इन्हें वासुदेव के नाम से बुलाया जाता है। तो इस तरह से पूजन अर्चन करें। एकादशी के व्रत में आपको इस दिन पे अपनी साफ सफाई का बराबर ध्यान रखना है, सत्य बोलना है और आप जो भी कर्म करें ध्यान से करें कि कई बार हम लालच में आके झूठ बोल जाते हैं,
हम गलत सलत वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इस दिन पे रात्रि के समय हो सके तो जागरण करना है। अब जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जागरण करना बस की बात नहीं होती, पूरी रात आप नहीं जग सकते, तो कम से कम रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप कुछ समय बैठ के ध्यान करें। दोस्तों, बहुत ज्यादा हम हमेशा बाहर के लोगों के बारे में या बाहर की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से हमारी खुद की उन्नति नहीं हो पाती, अपनी लाइफ में एक सैचुरेशन आ जाता है और हम ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये जो रात का समय है, इस समय आप थोड़ी देर बैठिए और श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। आप अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए और अपने अंदर आपको ऐसी कौन सी आदतें लानी है उसके बारे में सोचिए। आप देखिएगा, इन रात्रि में करे हुए ध्यान का, अपने चिंतन मनन करने का या अपनी प्लानिंग करने का बहुत अच्छा असर हमें देखने मिलता है और हमारे जीवन में ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों ही चीजें होती हैं। तो लंबे समय से यदि किसी नेगेटिविटी के कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पापमोचनी एकादशी के व्रत को जरूर करिए। देखिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगी और आने वाला नया विक्रम संवत 2079 आपकी लाइफ को चेंज करेगा और आपको बहुत सारी ग्रोथ और प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि ये नया साल आपके जीवन को राहत दे और आप खूब तरक्की करें, आज इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें और हमेशा सुखी और प्रसन्न रहें।